हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वाक्य शुद्धि यानी कि वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, वीडियो टेट, पेट, सुपर टेट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए। पहला है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। दूसरा है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। तीसरा है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और चौथा है, गुलाम की माल खरीद लेना, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था गुलाब की माला खरीद लेना, गुलाब की माला खरीद लेना। अब आप बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध बताना है बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? बहुत माइनर सी गलतियों से वाक्य गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा सावधानीपूर्वक। याद रखेंगे आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी है इनको अहल्या नाम था, अहिल्या नाम नहीं था। दूसरा सही है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है और गुलाब की माला खरीद लेना, ये सही है। पहला गलत है, क्योंकि अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला कह रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है, प्याज तीखा होता है। तीसरा कह रहा है, आप इतनी देर में क्यों आए। चौथा कह रहा है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। कौन सा है जो आपका गलत है? आपको गलत ही बताना है। तो याद रखिएगा, जो आपका सही है मतलब गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण आवश्यक है, स्पष्टीकरण करना यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी प्याज तीखा होता है सही है, आप इतनी देर में क्यों आए ये भी सही है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले ये भी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को बताना है आपको। 4 ऑप्शन है और शुद्ध बताना है। पहला है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। चौथा, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन है जो आपका सत्य है। कोई एक ही आपका सही है, बाकी आपका गलत है, और जो सही है आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही है। चौथा गलत है, क्योंकि ये पैतृक होता है, यानी कि पैतृक नहीं होता बल्कि पैतृक होता है, इसलिए गलत हो गया। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि निरपराधी नहीं होता बल्कि निरपराध होता है, निरपराध होता है, धी नहीं होता, इसलिए भी गलत हो गया। और आपका पहला क्यों गलत है? जो कि भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है। आप लोगों को मैंने शुद्ध वर्तनी में ये सारे शब्द बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, आपको अशुद्ध की पहचान करनी है। पहला है, आत्मा अमर होती है। दूसरा है, रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। तीसरा, विधि के नियम बड़े कठोर हैं। और चौथा, अभी 3 बजे हैं। कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन RO में भी पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये गलत है। आत्मा अमर होती है, विधि के नियम कठोर हैं या बड़े कठोर हैं, और कब अभी 3 बजे हैं, ये सब सही है। आपका जो बा है यानी कि बी है वो गलत है। अशुद्ध की पहचान करनी है। आज आपके दर्शन हो गए। दूसरा, तुम वास्तव में चतुर हो। तीसरा, हिमालय पर्वतों का राजा है। और चौथा, अपनों से बैर अच्छा नहीं। आपको इसमें से गलत बताना है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा है जो गलत है। बहुत सिंपल सी गलती है और आप सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि अपनों से बैर नहीं बल्कि बैर होता है। बैर तो आपका बार होता है, या बैर मतलब बैर, बैर एक फल भी होता है, यहाँ पे बैर होना चाहिए। आज आपके दर्शन हो गए, तुम वास्तव में चतुर हो, हिमालय पर्वतों का राजा है, सही है। आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं है। अशुद्ध की पहचान करनी है, आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो गलत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सुरेश या मीरा जाएंगे, सुरेश या मीरा जाएंगे, क्या ये अशुद्ध है? मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है। तीसरा, मुझे किताब पढ़नी है।
चौथा, आप यहाँ बैठिए। कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन सा है जो गलत है। मैं सारे वाक्यों को एक बार और दिखा दे रही हूँ, आप इसको पढ़िए और आसानी से उत्तर दीजिए कि कौन सा है जो आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो अशुद्ध है वो है आपका अ यानी कि ए। सुरेश या मीरा जाएगी, क्योंकि या कह रहा है ना, दोनों को नहीं ले रहा है। अगर कहता सुरेश कॉमा मीरा तब होता जाएंगे, लेकिन इसमें से कोई एक ही जाएगा, तो इसलिए लास्ट में जो है फीमेल वर्ड उसके हिसाब से होगा जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चों, सुरेश या मीरा जाएगी, इसमें से कोई जाएगा और जो लास्ट में आएगा उसी के हिसाब से जेंडर निर्धारित होता है। मोहन कुत्ते को डंडे से मारता है, सही है। और मुझे किताब पढ़नी, ये भी सही है। आप यहाँ बैठे, ये भी सही है। अशुद्ध कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? प्रश्न बताइए कौन सा है जो इसमें आपका अशुद्ध है। पहला कह रहा है बच्चों से परीक्षा नहीं दी, बच्चों से परीक्षा नहीं दी। दूसरा, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। तीसरा, यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और चौथा, यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है। आपको बताना है कि क्या है जो आपका अशुद्ध होगा। तो जो गलत है वो बहुत ही सिंपल सा है और बिल्कुल आप सभी को दिख रहा है वो, और आसानी से बता सकते हैं कि आपका पहला सही नहीं है। बच्चों से परीक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पे होना चाहिए बच्चों से परीक्षा नहीं दी जाती, तो ये आपका हो जाता सही, लेकिन यहाँ पे हो रहा है नहीं दी, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है, वाच्य परिवर्तन के 3 नियम बनाए गए हैं। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है या यहाँ लोग सोते हैं, लेकिन आपका पहला ज़्यादा गलत है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध का पहचान करना है। मुझे आज जयपुर जाना है। दूसरा, तेरे को कहाँ जाना है। तीसरा, आम खूब पका होना चाहिए। चौथा, यह काम तुमसे नहीं होगा। बहुत आसान है, ये तो बहुत आसानी से बता लेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सा दे दिया है। तेरे को नहीं होता, बल्कि तुम्हें जाना है या तुम्हें कहाँ जाना है ये होता है, या तुमको कहाँ जाना है ये हो सकता है। हालांकि तुम्हें कहाँ जाना है ये ज़्यादा शुद्ध होता है। बाकी सही है, मुझे आज जयपुर जाना है, आम खूब पका होना चाहिए और यह काम तुमसे नहीं होगा। अशुद्ध की पहचान करनी है। पहला, भीतर प्रवेश करना निषेध है। दूसरा, गत रविवार यह जयपुर गया। तीसरा, अब आप जाइए। चौथा, मेरे तो नाक में दम आ गया। आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य है जो आपको गलत लग रहा है, यानी कि वो सरासर गलत है, और आप सभी को पता है जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे तो नाक में दम आ गया। नहीं, मेरे तो नाक में जो है दम कर दिया, इस तरह से होना चाहिए, दम आना नहीं होता, ये आपका गलत हो गया। अब आप जाइए, गत रविवार यह जयपुर गया, और ये आपका भीतर प्रवेश करना निषेध है या निषिद्ध है। अशुद्ध का आपको चयन करना है, कौन सा है जो अशुद्ध है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरा, यह काम करो। तीसरा, महात्मा के सदोपदेश सुनने चाहिए। और चौथा, वह धीरे चलता है। कौन सा अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों, तो फटाफट जवाब देंगे। अशुद्ध, तो याद रखेंगे महात्मा के सदोपदेश नहीं होते बल्कि सदुपदेश होते हैं। सदु, यहाँ पे दा पे छोटा की मात्रा होना चाहिए, सदुपदेश होते हैं, तो यहाँ पे सदुपदेश सुनने चाहिए। पहला सही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। दूसरा भी सही है, यह काम करो। और आपका चौथा भी सही है, वह धीरे चलता है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है, हम रात में भोजन करते हैं। दूसरा, हम रात को भोजन करते हैं। चौथा, हम रात में भोजन खाते हैं। और आपका नेक्स्ट है, कोई भी शुद्ध नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है, हम रात में भोजन करते हैं। हम रात में भोजन करते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। क्या ये आपका अशुद्ध है? दूसरा, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। तीसरा, आपकी मनोकामना पूरी हो। और चौथा, मनी सिगड़ मेरी बात पर ध्यान दे।
देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको शुद्ध बताना है जो वाक्य सही नहीं है, और वो बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए बच्चों, सारे गत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। तो आपका पहला जो है ये सही नहीं है। वह अनेकों मामलों में गवाह नहीं, वह अनेक मामलों में, अनेकों नहीं होता, अनेक मामलों में, अनेक से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे। तो नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, ये सही है, पहला ही गलत है। आपकी मनोकामना पूरी हो, सही है। मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है, चयन कीजिए। पहला ऑप्शन, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तीसरा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चौथा, अत्यधिक दुख सह नहीं जाता। तो आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं और बहुत आसानी से आप बता भी सकते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपका चौथा गलत है, जो कि अत्यधिक नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है। मैंने आपको बर्तनी शुद्धिकरण में बताया था कि अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता। तो यही आपका गलत हो गया है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, शुद्ध बताना है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। दूसरा, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। और तीसरा, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। और चौथा, पिछले सप्ताह स्कूल बंद था। कोई एक वाक्य है जो शुद्ध है और आपको वो बताना है, बाकी वाक्य आपके शुद्ध नहीं है। फटाफट देंगे बच्चों जवाब। जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, पिछले सप्ताह स्कूल बंद था। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण हो, ये सही नहीं है। अधिक विख्यात हो ये सही है, विख्यात में पूर्ण लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भूमि भवन वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति हो, ये यहाँ पे की होना चाहिए था, या आपको भूमि भवन वाहन की अभिनव सुख की प्राप्ति हो, तो यहाँ पे होना चाहिए था कि, इसलिए गलत हो गया। यह समाचार पूरे देश भर में, जब पूरे आ ही गया, पूरे देश में या देश भर में होना चाहिए। पूरे और भर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए गलत है। चौथा ऑप्शन सही है। अशुद्ध की तलाश करनी है, कोई एक गलत है, बाकी सही है। उनको एक पुत्र है। दूसरा, उनका एक पुत्र है। तीसरा, सड़क पर बहुत भीड़ है। चौथा, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है। और देखिए, अशुद्ध वाक्य ही बतानी है, तो आप सभी को पता है कि आपका जो गलत है वो है पहला। उनको एक पुत्र है, ये गलत है। उनका एक पुत्र है, ये सही है। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये भी सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपके सामने प्रश्न है 16 और आपको बताना है अशुद्ध। पहला, उधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। दूसरा, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तीसरा, वहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। और चौथा, उसकी शंका का समाधान हो गया है। इसमें से कोई एक वाक्य है जो गलत है और आपको वही ढूंढना है और बताना है। सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, RO में और अन्य एग्जाम में भी। तो आपका पहला गलत है, उधर आजकल वर्षा या मौसम की वर्षा हो रही, ये गलत है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है। वहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही, सही है। वहाँ होता है, उधर नहीं होता। उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है बच्चों, आपके सामने है ऑप्शन। पहले में दिया है राधा का चरित्र अच्छी है। दूसरे में दिया है राधा का चरित्र अच्छा है। तीसरे में दिया चरित्र अच्छा है राधा का। चौथे में दिया अच्छा है चरित्र राधा का। आपको बताना इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। आप सभी को पता है, पहले कर्ता आता है, फिर जो है आपका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्क। तो आप देख रहे हैं क्या है, राधा इसमें क्या है, कर्ता है। तो राधा कर्ता है और उसका चरित्र ऑब्जेक्ट है, और चरित्र कैसा है, अच्छा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राधा का चरित्र अच्छा है। शुद्ध वाक्य को चयन करना है, आपको शुद्ध बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है। पहला, आभूषण से शरीर का शोभा बढ़ जाता है। दूसरा,
शोभा बढ़ जाती है शरीर की आभूषण से। तीसरा, शरीर की शोभा आभूषण से ही बढ़ती है। और चौथा, आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है। और जो शुद्ध है वो बहुत ही शानदार है और आप सभी को पता होना चाहिए। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। शरीर का नहीं होता और यहाँ पे सब आगे पीछे उल्टा सीधा लग गया है, क्रम सही नहीं है। शुद्ध वाक्य बताना है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो शुद्ध है। पहला कह रहा है, आप बड़े सज्जन पुरुष हैं। दूसरा, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं। तीसरा, सज्जन पुरुष हैं आप। और चौथा, आप बहुत ही ज़्यादा सज्जन पुरुष हैं। इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? और जो शुद्ध है वो बहुत आसान है, आप सभी लोग बता सकते हैं बच्चों। इससे आप लोगों का लेखनी और वर्तनी सब अच्छा होगा, तो याद रखेंगे और साथ ही उच्चारण भी। आप बहुत सज्जन पुरुष हैं, ये सही है। बड़े नहीं होता बल्कि बहुत होता है। कोई कम सज्जन हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। इसमें भी देखिए आपको शुद्ध ही बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला कह रहा तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। दूसरा कह रहा तुम पुस्तक हमारी लाते क्यों नहीं साथ। और आपका तीसरा कह रहा पुस्तक हमारी तुम लाते नहीं हो साथ। और चौथा कह रहा तुम अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। और जो शुद्ध है बहुत आसानी से बता सकते हैं और उसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, तुम अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। ये आपका बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य बताना है बच्चों। शुद्ध वाक्य पहला देखिए, राहुल का दूध फ्रिज में है। दूसरा, दूध फ्रिज में है राहुल की। तीसरा, राहुल का दूध फ्रिज के अंदर में है। और चौथा, राहुल के लिए दूध फ्रिज में है। अब आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राहुल का दूध थोड़ी, राहुल मतलब का दूध नहीं होता, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। गाय का दूध, भैंस का दूध, राहुल का दूध कैसे होगा, तो ये गलत हो गया। दूध फ्रिज में है राहुल का, इसमें आपका उल्टा पुल्टा कर दिया है। राहुल के लिए दूध फ्रिज में है। फ्रिज में दूध किसके लिए है, राहुल के लिए है। इसमें भी आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला है, वह सकुशल घर पहुंच गया। दूसरा, मोती सीप में पलता है। तीसरा, व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। और चौथा, रविवार को नगर की अधिकतर दुकानें बंद हैं। अशुद्ध का चयन कीजिए बच्चों, कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और इसमें भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसमें आप हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो सही है, मतलब जो इसमें अशुद्ध है वो है आपका 4, रविवार को नगर की अधिकांश दुकानें बंद हैं, ये होना चाहिए। बाकी सही है, वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है और व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन भी देखिए। ऑप्शन में पहला है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, यह आंखों से देखी घटना है। तीसरा, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। चौथा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान चाहता है। इसमें से जो शुद्ध है आपको वो बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और फटाफट देंगे जवाब बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। तो जो आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान चाहता है। दुष्ट को नहीं बल्कि जो अपराधी होता है उसे सज़ा मिलना चाहिए। यह आँखों से नहीं होता बल्कि आँखों देखी होता है, से नहीं होता। आइंस्टीन के पास विलक्षण, विचित्र नहीं, बुद्धि विचित्र नहीं होती बल्कि विलक्षण होती है, इसलिए गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 23 के बाद आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है बच्चों। पहला है, उसने अपनी प्राण की बाजी लगा दी थी। दूसरा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तीसरा, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। और चौथा, नेहरू जी ने आत्मकथा लिखी। आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। ये प्रश्न भी बहुत शानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। सारे आर में पूछे गए हैं विगत वर्ष में और अन्य एग्जाम में भी ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो बच्चों फटाफट देंगे जवाब। आपका जो सही है वह है ऑप्शन नंबर 4, नेहरू जी ने आत्मकथा लिखी, ये सही है।
आपकी कह रहा आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। यहाँ आपकी महत्ता नहीं बल्कि महानता होना चाहिए। उसकी आँखों से आँसू निकल पड़े, नहीं, उसकी आँख से आँसू निकल पड़े। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। यहाँ पे होना चाहिए था उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। तो याद रखिएगा आपका जो गलत है मतलब सही है वो है केवल ऑप्शन नंबर 4। शुद्ध वाक्य का चयन करना है बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है। पहला है राम ने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। दूसरा स्वेच्छा से यह काम किया है राम ने। तीसरा स्वेच्छा से राम ने यह काम किया है। चौथा राम ने स्वेच्छा से यह काम किया है। तो याद रखेंगे बच्चों, स्वेच्छा मतलब ही होता है कि खुद की इच्छा, अपनी का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है और बाकी में सारी चीज़ें उल्टा पुल्टा हैं। राम ने स्वेच्छा से यह काम किया, यही सही हो जाएगा, अपनी नहीं लगेगा क्योंकि स्वेच्छा का मतलब ही होता है खुद की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध है। पहला, हर प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है। दूसरा, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तीसरा, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। और चौथा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, जो सही है वह है ऑप्शन नंबर 4, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, यानी कि कृपया करके पत्र का उत्तर जल्दी दे। संपूर्ण भी कह रहा और देश भर में भी कह रहा, तो या तो संपूर्ण देश कहिए या देश भर में कहिए, गलत है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह नहीं होता बल्कि सीधे व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं होगा या यह बात करने से कोई लाभ नहीं है। हर प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि जो है प्रत्येक प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है, हर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। ये थे बच्चों आज के आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चंस जो वाक्य शुद्धिकरण से थे, जो विगत वर्षों में आर में पूछे गए हैं और आगे भी आर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगा यहाँ से, क्योंकि आर में रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे आपके आए हुए प्रश्न हैं, तो इनको आप बार बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। हम और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई ज़रूरत हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।